क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बदले में लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे हैं? तुम किसी को मैसेज करो, वो सीन करके छोड़ देते हैं। किसी को हेल्प चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा नाम याद आता है, लेकिन जब तुम्हें किसी की ज़रूरत हो तो कोई नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू खुद ही कम कर दी है। जब इंसान हर समय उपलब्ध होता है, हर बात पर हाँ कहता है और खुद को सबसे नीचे रखता है, तो लोग उसे सिर्फ एक ऑप्शन समझने लगते हैं, प्रायोरिटी नहीं। जब जरा सोचो, एक ऐसा लड़का जो अपने काम में बिजी रहता है, अपनी सीमाएं तय करता है, हर किसी को टाइम नहीं देता, वही लड़कियां उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, एक पर्सनालिटी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिस करें, तुम्हारी मदद करें और तुम्हें सीरियसली ले, तो तुम्हें अपनी सोच, अपने बिहेवियर में कुछ बदलाव लाने होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 8 ऐसी साइकोलॉजी टिक बताने वाला हूं, जो अगर तुमने सही से समझ ली तो लोग तुम्हें पहले से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगेंगे और लड़कियां भी तुम्हारे अट्रैक्शन से बच नहीं पाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से से जुड़ा होगा। चलो आज से अपनी असली वैल्यू बनानी शुरू करते हैं। पहला, हमेशा सब कुछ मत बताओ, थोड़ा रहस्य भी जरूरी है। आजकल सब कुछ ओपन बुक बन चुका है। सोशल मीडिया पर क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, सब कुछ लोग शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है कि जो लोग थोड़ा चुप रहते हैं, जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए रहते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिंग लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चार्म होता है, एक मिस्ट्री। जब तुम हर बात सामने वाले को बता दोगे तो उसमें क्या एक्साइटमेंट बचेगी? इसलिए हमेशा अपने बारे में थोड़ा सा अधूरा छोड़ दो। किसी क्वेश्चन का पूरा जवाब मत दो, अपनी इमोशंस की पूरी स्टोरी मत खोलो। इससे सामने वाला तुम्हें समझने की कोशिश करता रहेगा और यही कोशिश उसे तुम्हारे करीब लाती है। याद रखो, हर जवाब देने वाला इंटरेस्टिंग नहीं होता, पर सवाल छोड़ने वाला हमेशा याद रहता है। दूसरा, अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो, तुम उन्हें अपने काबू में रखो। जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, गुस्सा हो जाता है, दुखी हो जाता है या ओवर एक्साइटेड हो जाता है, वो खुद को कमजोर बना रहा होता है। जिंदगी में कंट्रोल सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इमोशंस दिखाना गलत है, लेकिन हर जगह इमोशंस उड़ेल देना भी सही नहीं है। जब तुम काम करते हो, सोच करते हैं और सोच समझकर रिस्पांस देते हैं, तब लोग तुम्हें सीरियस लेना शुरू करते हैं। एक शांत दिमाग सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी दिखाता है और स्टेबिलिटी ही असली अट्रैक्शन है। तीसरा, अपने अंदर का ठहराव दिखाओ, तभी लोग तुम में भरोसा करेंगे। आज की दुनिया तेज है, हर कोई भाग रहा है, हर कोई डर रहा है, रिजेक्शन से, लोनलीनेस से, जजमेंट से। ऐसे माहौल में अगर तुम शांत हो, कंपोज्ड हो और रिएक्शन से ज़्यादा रिस्पांस में यकीन रखते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट कर जाओगे। जब कोई तुमसे बात करे और तुम्हारे वर्ड्स में मैच्योरिटी दिखे, तुम्हारे एक्शंस में बैलेंस हो, तो सामने वाला खुद ब खुद इम्प्रेस होता है। और यह सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, यह हर ह्यूमन कनेक्शन पर लागू होता है। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो और ओवर रिएक्ट नहीं करते, तब लोग तुम्हें एक स्ट्रांग और डिपेंडेबल इंसान मानते हैं, और यही वो क्वालिटी है जो तुम्हें सबसे अलग और वैल्यूएबल बनाती है। चौथा, अपनी अहमियत खुद तय करो, वरना दुनिया तुम्हें हल्के में मिलेगी। दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखी जैसे नज़र तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को बार बार दूसरों की प्राथमिकता बनाओगे, लेकिन खुद को कभी वैल्यू नहीं दोगे, तो लोग भी तुम्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। सोचो, अगर किसी को तुम्हारा साथ तभी अच्छा लगे जब उसे तुम्हारी ज़रूरत हो, तो क्या वो रिश्ता बराबरी का है? नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करो। अपने सपनों, अपने कंफर्ट, अपने गोल्स को किसी के लिए सेक्रीफाइस मत करो। जब तक वो इंसान खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट में इन्वेस्टेड ना हो, तब लोग देखेंगे कि तुम्हारा खुद के लिए एक क्लियर स्टैंडर्ड है, तब वो खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। खुद को
पहले रखना सेल्फीनेस नहीं, यह सेल्फ रेस्पेक्ट है। पांचवा, थोड़ा रुक जाना सीखो ताकि लोग तुम्हें खोने से डरे। हर बार उनकी हर बात मान लेना, हर बार हाँ बोल देना, हर बार पहल करना, यह सब शुरू में स्वीट लगता है, लेकिन एक समय बाद लोग इसे ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान हर बार तुम्हारे लिए भाग कर आए तो तुम्हें उसके एफर्ट्स की आदत नहीं हो जाएगी। अब उल्टा सोचो, अगर कभी कभी तुम पीछे हटो, इंतजार करवाओ, खुद को थोड़ा इल्यूसिव रखो, तो सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस को और ज्यादा महसूस करेगा। यह इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज थोड़ा मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए अपनी वैल्यू बनानी है तो हर बार हाँ कहने की आदत छोड़ दो। कभी कभी ना बोलना भी अट्रैक्शन की एक फॉर्म होती है। जब लोग डरे कि कहीं तुम दूर ना हो जाओ, तभी वह सच में तुम्हें पाना चाहेंगे। छठा, खुद को हर किसी के लिए आसान मत बनाओ, वरना लोग तुम्हें हल्का समझेंगे। अगर तुम हर बार अवेलेबल रहोगे, हर किसी के लिए टाइम निकालोगे और अपने आप को हर जगह ढाल दोगे, तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। सोचो, जो चीज हर दुकान पर मिलती है उसकी कीमत कम हो जाती है, पर जो रेयर होता है वो हमेशा खास होता है। तुम्हें खुद को रेयर बनाना है। ऐसा नहीं है कि ईगो दिखाओ, मगर इतना जरूर कि लोग तुम्हारे टाइम और अटेंशन की रिस्पेक्ट करें। कभी कभी नो कहना, कभी कभी खुद को बिजी रखना, यह सब तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाता है। जब लोग तुम्हें हर वक्त एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तभी वो तुम्हारे लिए एफर्ट करेंगे। तुम्हारा टाइम भी एक लग्जरी है और उसे सिर्फ उन्हीं को दो जो सच में उसकी कदर करते हैं। सातवां, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो खुद को खो दोगे। जब तुम हर इंसान को खुश करने में लग जाते हो, उनके हिसाब से बदलते हो, ना कहने से डरते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर बार हाँ कहे, हर बार दूसरों की बातें माने, तो क्या वो कभी अपनी रिस्पेक्ट कमा पाएगा? नहीं। दुनिया ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करती जो खुद के प्रिंसिपल्स छोड़ देते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते। कुछ लोग तुमसे खुश नहीं होंगे और यह बिल्कुल ठीक है। अपने वैल्यूज, अपने स्टैंडर्ड्स और अपने बाउंड्रीज बनाओ। जब तुम अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी दिखाते हो तो लोग तुम्हें एक सॉलिड इंसान मानते हैं और यही क्वालिटी तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है। आठवां, अपने काम और साइलेंस से जवाब दो। बहस करके नहीं, हर बात का जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस और एक्शन सबसे लाउड जवाब देते हैं। जब